मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी पलक झपका देंगे माता जी, ऐसे लग रहा है। दोस्तों ये है कल्याण धाम आश्रम। पहले वाड़ी बोलते थे ना बगीचे को, तो वाड़ी नाथ, वाड़ी के नाथ। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम हैं कल्याण आश्रम में, कल्याण धाम आश्रम शंकरशन में। ठीक है, शंकरशन महादेव जी के दर्शन करेंगे। और ये कल्याण धाम आश्रम का हॉल है, परिक्रमासी हॉल। अच्छी व्यवस्था है और अच्छा आश्रम है और लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रम के कुछ चित्र में दिखा देता हूँ आश्रम कैसा है। दोस्तों अभी जो महादेव जी के आपने दर्शन किए हैं वो संकर्षण महादेव है। कल्याण धाम आश्रम में ही संकर्षण महादेव जी का वास है और तीर्थ स्थान है ये। यहाँ पे ययाति के पुत्र यदु जी, उनकी तपस्या स्थली है ये। यदु जी वही यदु जी है जो यदुवंश जिनको बोलते हैं। यदुवंश उनका वंश है। किसका? कृष्ण जी का यदुवंश। वही यदुवंशी यदु जी का ये तपस्या स्थली है। देखिए संकर्षण महादेव जी का एक छोटा सा मंदिर सुंदर स्थान पे है। और यहाँ पे कल्याण धाम आश्रम ने बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और बहुत सुंदर रखा हुआ है इस जगह को, और उतना ही पवित्र रखा हुआ है। ये देखिए है सुंदर। और आश्रम पूरा बड़ा उस साइड है, मतलब बिल्डिंग वगैरह जो भी है वो देखिए उस साइड है। गौशाला वगैरह ऐसा सब कुछ है। काफ़ी बड़ा आश्रम है ये। श्री 1008 कल्याण गिरी महाराज जी का ये आश्रम है, इसलिए वो कल्याण धाम आश्रम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं। सुंदर जगह से होते हुए हम मैया जी के किनारे किनारे होते हुए आपको दर्शन कराते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए नर्मदे हर 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 महादेव। दोस्तों ये है कल्याण धाम आश्रम। थोड़ा सा परिसर दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये हवन यज्ञशाला है। तो दोस्तों कल्याण धाम आश्रम बहुत सुंदर है। संकर्षण महादेव जी का वो स्थान है और कल्याण गिरी महाराज जी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे संत हैं। ठीक है, तो चलिए उनसे मुलाकात करके क्या है, वो जैसे आए हमारे सामने उनका चेहरा देख के ही हम देखते रह गए, फ़ोटो नहीं ले सके। ठीक है, ना वीडियो ले सके, इस वजह से आई एम सॉरी। आप आइए, ज़रूर उनके दर्शन करिए। और चलिए अब क्या है, हमने पिछली वीडियो में अनुसुईया माता जी के जो कथा है वो भी नहीं बताई, और हत्याहरण तीर्थ और सुवर्णशिला तीर्थ इनके बारे में बताना था। मैंने बोला था आज बताऊंगा। तो चलिए पहली बात करते हैं सुवर्णशिला, इसकी बात करते हैं। सुवर्णशिला कोई जगह नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ ऐसा, ये पूरा अनुसुईया गांव था ना, ये इसका नाम था सुवर्णशिला ही नाम था पहले। ठीक, अनुसुईया बाद में पड़ा। सुवर्णशिला इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे और महादेव जी ने सोचा कि इनकी तपस्या देखते हैं कितनी पावर है और कितनी एकनिष्ठता है। तो उन्होंने क्या किया, एक सोने जैसी एकदम नारी, अब लड़की, सोने जैसी लड़की उन्होंने भेजी। तो उसका नाम था सुवर्णशिला। ठीक है, लेकिन उस लड़की को देख के भी किसी भी साधु की तपस्या भंग नहीं हुई। इस वजह से वो प्रसन्न हुए शिव जी। उन्होंने सुवर्णशिला का रूप वो शिवलिंग में बदल दिया। फिर बाद में अभी वो शिवलिंग नहीं है क्योंकि वो विलुप्त हो चुका है वो। तो इसी जगह वो था सुवर्णशिला, और पहले इसी गांव का नाम सुवर्णशिला हुआ करता था। ठीक, अब आते हत्याहरण तीर्थ पे। हत्याहरण तीर्थ, इस तीर्थ के बीच वाली बात बताऊं तो अनुसुईया माता जी पहले आ चुके थे। हत्याहरण तीर्थ है पहले। ठीक है, मतलब पहले था सुवर्णशिला, फिर बाद में अनुसुईया माता जी का स्थान, फिर बाद में हत्याहरण तीर्थ। अनुसुईया माता जी का बताता हूँ। अनुसुईया माता जी ने यहाँ पे अत्रि मुनि के साथ में यहाँ पे रहते थे अनुसुईया माता।
क्योंकि उनकी पत्नी थे। तो यहाँ पे रहते वक्त उन्होंने यहीं पे तपस्या की थी। उस तपस्या का फल उनको 3 पुत्रों, उनको पुत्र और पुत्री नहीं थे, कोई भी संतान नहीं थी, तब इस तपस्या का फल उन्हें मिला। दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय भगवान और चंद्रमा जी, ये 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश जी के अंश से या फिर उनके आशीर्वाद से हुए उनको। ठीक है, तो ये अनुसुईया माता जी, इसलिए यहाँ पे अनुसुईया माता जी के आपने दर्शन किए होंगे। अब आते हैं हत्याहरण तीर्थ के बारे में। उसके बाद में एक ब्राह्मण रहते थे यहाँ पे, और वो इतना भक्ति में लीन रहते थे कि एक दिन वो भक्ति करते करते क्या हुआ, उनका पुत्र कुछ हादसा हुआ और उनके पुत्र की बच्चा था, वो उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उसका जिम्मेदार थे वो दोनों पति पत्नी, इसलिए उनको हत्या का पाप लग गया। अब उस पाप का निवारण करने के लिए उन्होंने यहीं पे शिव जी की तपस्या की और अनुसुईया माता जी की भी आराधना की। फिर बाद में शिव जी प्रसन्न होने के बाद में, अनुसुईया माता जी भी प्रसन्न होने के बाद में उनको हत्या का पाप निवारण हो गया, मतलब छूट गया। इसलिए हत्याहरण तीर्थ बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। पिछली वीडियो आपको सीरियल वाइज देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इसी के ठीक पार्ट देखिए तो सब समझ में आ जाएगा। बाकी बने रहिए राम राम इंडिया चैनल पे। हम थोड़ा यहाँ आगे आते ही वाड़ीनाथ महादेव है यहाँ पे। दोस्तों ये है वाड़ीनाथ महादेव, देखिए है ना सुंदर। वाड़ीनाथ महादेव जी है, प्राचीन है वाड़ीनाथ महादेव जी। तीर्थों में नाम नहीं है इनका, लेकिन इनकी भी बहुत रोचक कथा है एक। चलिए आपको आगे चल के बताते हैं। और सुंदर परिसर है वाड़ीनाथ महादेव जी का। वाड़ीनाथ महादेव जी, गणेश जी, माता नर्मदा जी, हनुमान जी। मंदिर अभी इनॉग्रेशन किया है शायद। सुंदर वाड़ीनाथ महादेव मंदिर। दोस्तों एक खेतों के बीच में वाड़ीनाथ महादेव जी, देखिए। वाड़ीनाथ महादेव जी से आगे के लिए रास्ता ये ऐसा है, सुंदर रास्ता। और वाड़ीनाथ महादेव जी की कथा मैं बताता हूँ आपको। वाड़ीनाथ महादेव जी की कथा ऐसी है कि ये ज़मीन सारी इधर वाला ब्राह्मणों का एरिया हुआ करता था। ओके, तो जो वाड़ीनाथ महादेव जी का जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग नहीं था पहले, वो सिर्फ पत्थर के रूप में ऐसा था। और सारे ब्राह्मणों की चोट लगती थी, मतलब पैरों में चोट लगती थी, अटक जाते थे उस पत्थर से, ऐसा होता था। फिर बाद में ब्राह्मणों ने ठीक से खोद के देखा तो शिवलिंग निकला। ठीक, तो उन्होंने यहीं पे उनको स्थापन कर दिया और उनका नाम दे दिया गया। ये वाड़ी हुआ करती थी, मतलब पहले वाड़ी बोलते थे ना बगीचे को, तो वाड़ीनाथ, वाड़ी के नाथ, इस वजह से वो वाड़ीनाथ महादेव अभी स्थापन है। दोस्तों हम इधर से आए, कोटेश्वर महादेव जी का दर्शन अभी लेना है, तो इस साइड हमें जाना होगा। देखिए मंदिर कोटेश्वर महादेव, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों इस रास्ते से अभी आए हम, और इस घर के अंदर घुस जाना है, और इधर इस साइड मंदिर है। चलिए चलते दिखाते हैं आपको। यहाँ से आ गए हैं, ये देखिए ये है गेट, इधर से खोल के अंदर जाना है। कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर अंदर दिख रहा है मेरे को, अब वही होगा। यहाँ तो बहुत सारे मंदिर दिख रहे हैं। दोस्तों ये देखिए पूरा निर्जन ही दिख रहा है, और ये रहे कोटेश्वर महादेव। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुलसी के पेड़ ही पेड़। चलिए अपन चलते हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर, कुंडी लगी हुई है।
दोस्तों हम हैं कोटेश्वर महादेव जी के मंदिर में। देखिए सुंदर सा मंदिर, प्राचीन मंदिर। अब आपको दिखाते हैं कोटेश्वर महादेव जी। ये रहे कोटेश्वर महादेव। ये है दोस्तों कोटेश्वर महादेव जी। दर्शन कर लीजिए आप। और मंदिर बहुत सुंदर है और रखा भी सुंदर गया है। और मंदिर का एरिया भी बहुत सुंदर है। और इसका जो परिसर है वो तो इतना शांत और सुंदर है, क्या बताऊँ। देखिए यहाँ पे गौरी शंकर महाराज है। गौरी शंकर महाराज मतलब गौरी शंकर जी। ये देखिए है ना सुंदर। देखिए आप दिख रहे होंगे, बहुत सुंदर मूर्ति है, सुंदर स्थान। और ये बहुत सुंदर लगा मुझे, एकांत में है एकदम। और देखिए यहाँ पे ध्यान अवस्था में महादेव जी हमारे बैठे हुए हैं। भगवान राम जी, आदि श्री शंकराचार्य जी, श्री दत्तात्रेय भगवान, आदेश महाराज। और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी कितने सुंदर दिख रहे हैं, देखिए। और इनका श्रृंगार भी बहुत सुंदर किया हुआ है। और आपको और एक अद्भुत चीज दिखाता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। चलिए आपको दिखाता हूँ। इधर से हमें जाना है, इधर नंदी भगवान के पीछे से। और यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारी माता नर्मदा जी। देख रहे कैसे देख रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी पलक झपका देंगे माता जी, ऐसे लग रहा है। इतने सुंदर माता जी। ये इनके दर्शन करने तो आपको कोटेश्वर भगवान आना पड़ेगा, उत्तर तट पे। है ना सुंदर, बहुत सुंदर विग्रह है इनका, एकदम जीवंत विग्रह। और स्थान भी बहुत उतना रम्य है, बहुत स्थान। देखिए राम जी भी है यहाँ पे, माता सरस्वती जी, माता गायत्री जी। है ना सुंदर। अब आपको थोड़ा बाहर का परिसर दिखाता हूँ। कोटेश्वर महादेव की कथा इस प्रकार है कि यहाँ पे आगे मैया जी के बीच में व्यास बेट है। व्यास बेट मतलब व्यासेश्वर महादेव जी वहाँ है, वहाँ पे। और वो व्यास मुनि, व्यास महर्षि यहाँ पे आए थे उनके दर्शन करने के लिए और उनसे मुलाकात करने के लिए। बहुत बड़े बड़े ऋषि साधु संत आए थे यहाँ पे। तो वो बद्रिक आश्रम से लेके इस साइड पूरे तट पे वो रहते थे, उनसे मिलने आते थे और व्यास बेट पे भी रहते थे। तो उन सभी साधु संतों ने यहाँ पे ही कोटेश्वर भगवान की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना चालू कर दी थी। तो इसलिए तभी से अभी तक यहाँ पे कोटेश्वर भगवान है। तो ये है उनका परिचय कोटेश्वर महादेव जी का। चलिए आपको परिसर दिखाता हूँ। यहाँ पे परिसर भी अच्छा है। देखिए कोटेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पे ये सारा परिसर है, पेड़ पौधों से ढका हुआ, सुंदर सा। ज़्यादा कोई रहता नहीं है, कुछ लोग रहते हैं लेकिन वो सब यही सेवा करते रहते हैं। तुलसी तुलसी है यहाँ पे। ये आश्रम भी है, परिक्रमावासी वहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, कोटेश्वर मंदिर से पीछे की तरफ से रास्ता है, मैया के किनारे किनारे से जाएंगे। ये महाराज खोल के दे रहे हैं अभी। दोस्तों हम मैया के किनारे किनारे अब चल रहे हैं
और कोटेश्वर जो मंदिर है, यहाँ पे जो कोटेश्वर आश्रम है, वहाँ के माता जी बहुत अच्छे हैं। स्वामी जी भी कभी कभी होते हैं, लेकिन अभी थे नहीं, इस वजह से नहीं मुलाकात हुई, लेकिन बहुत अच्छे हैं। आप आइए तो उनसे ज़रूर